बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, और इनके अंदर जो C3 फोटोसिंथेसिस और C4 फोटोसिंथेसिस होती है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। इसको हम विद डायग्राम एंड प्रॉपर नोट्स इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर लिसनर्स, हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस की एक पूरी सीरीज अपने चैनल पे चलाई हुई है जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा हमने इसकी जो स्टेजेस हैं जैसे लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, और इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉपर डायग्राम एंड नोट्स के साथ डिस्कस किया है। सो अगर ये वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो पहले ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये देखिएगा कि कैल्विन साइकिल क्या होता है, जैसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और एज अ रिजल्ट जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है उसके मेन दो पाथवे हैं, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। C3 पाथवे की बात करते हैं, दैट इज C3 फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट्स जिनमें C3 पाथवे चलता है उनको नाम देते हैं C3 प्लांट्स। ओके, अब C3 फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, द पाथवे इन विच the first stable product of the carbon fixation is a 3 carbon compound called 3-phosphoglyceric acid। यहाँ पर डियर लिसनर जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है जिसको नाम दिया जाता है 3-phosphoglyceric acid, यानी कि इसकी पोजीशन नंबर 3 के ऊपर एक फास्फेट जुड़ा होगा, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है 3-phosphoglyceric acid। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बन फिक्सेशन के बाद वो क्या है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, 3PGA 3-phosphoglyceric acid। इन 3 कार्बन पर मुश्तमिल होने की वजह से इसको नाम दिया जाता है C3 का। सो बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जैसा कि हमने बात कर दी, वो 3-phosphoglyceric acid है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड पर मुश्तमिल है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इट अकर्स इन द मेसोफिल सेल एंड ओनली कैल्विन साइकिल इज इन्वॉल्व। इसकी लोकेशन कहां पर है, मेसोफिल सेल के अंदर। ये कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल है। और स्टोमेटा के जरिए जब कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर एंटर होगी तो यहाँ पर कौन सा साइकिल चलेगा, सिर्फ कैल्विन साइकिल चलेगा। डियर लिसनर्स, इसको इसी तरह से आपने एग्जाम में लिखना है, इसकी कंप्लीट डिटेल जो स्टेप्स हैं वो आपने नहीं लिखने। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है रुबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है। और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी तो एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। सो इट इज डुअल इन नेचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसके जो स्टेप्स हैं उनकी, कि किस तरह से ये जो रिएक्शन है वो मेसोफिल सेल के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होगा कि स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर एंटर होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद राइबोलोज बिसफास्फेट, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड वाली शुगर है इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बन जाएगा PGA 3PGA 3-phosphoglycerate। अब यहाँ पर ये 5 कार्बन शुगर है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जुड़ेगी और ये रिएक्शन करवाने वाला जो एंजाइम है ये रुबिस्को है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स करवाएगा। रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ जुड़ जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। सो यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है और ये यहाँ से टूट जाता है। जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो हमारे पास 2PGA बन जाएंगे, 3 कार्बन पर मुश्तमिल 2 PGA बन जाएंगे जिनके अंदर 3 कार्बन मौजूद होंगे। अब आगे देखिए, ATP एंड NADPH कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पर ATP और NADPH की रिडक्शन होगी तो एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा G3P के अंदर, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। अब यहाँ पर देखिए डियर लिसनर्स, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलता है। जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, दूसरी बार चलेगा तो दोबारा से 3 कार्बन की फिक्सेशन होगी। टोटल हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होते हैं, यूज होते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। जब पहली बार 3 कार्बन यहाँ पर यूज होंगे तो हमारे पास कितने G3P बनेंगे, 6 G3P बनेंगे। जैसा कि इसके अंदर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था वैसे इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और 6 PGA यहाँ पर बनेंगे। जब ये 6 PGA बनेंगे तो इनको कन्वर्ट किया जाएगा 6 G3P के अंदर बाय द रिडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। अब यहाँ पर एक G3P यहाँ से निकल जाएगा और जो 5 हैं वो दोबारा से रीअरेंज होके राइबोलोज बिसफास्फेट बनेंगे। सो एक बार चलने की वजह से
एक G3P यहाँ पर निकल चुका है, और जब दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पर 2 G3P निकल जाएंगे इस साइकिल से बाहर, एंड 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मिलके एक ग्लूकोज यहाँ पर बनाते हैं। सो ये था हमारे पास C3 फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने केल्विन साइकिल को डिस्कस किया। बस इतना ही आप लोगों ने याद रखना है। अब बात करते हैं डियर लिसनर्स C4 प्लांट्स की, जिनके अंदर चलता है C4 फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द पाथवे इन विच द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या इसको ऑक्जेलो एसीटेट कहते हैं। C4 को C4 फोटोसिंथेसिस इस वजह से कहते हैं कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है C4 फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अब बात करते हैं क्रेन्स एनाटॉमी की। क्रेन्स एनाटॉमी किसे कहते हैं? डियर फेलोज, क्रेन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स की लीफ एनाटॉमी है, जिसमें वेस्कुलर बंडल को जो बंडल शीथ सेल हैं ये घेर लेते हैं। इसी अरेंजमेंट की वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अंदर एंटर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वो नहीं हो पाता। सो फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए जो C4 प्लांट्स हैं वो क्रेन्स एनाटॉमी अडॉप्ट करते हैं। C4 प्लांट्स हैव क्रेन्स एनाटॉमी इन विच 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। यहाँ पर 2 तरह के सेल इन्वॉल्व हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम की कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट इज पेप कार्बोक्सिलेज। डियर लिसनर्स, जो मेसोफिल सेल है इसके अंदर मौजूद है पेप कार्बोक्सिलेज। अगर यहाँ पर रुबिस्को मौजूद होता तो दोबारा से यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन चलती, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज होता है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलता। सो यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज है जो कि डुअल इन नेचर नहीं है। जो रुबिस्को है ये डुअल इन नेचर है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये उसकी फिक्सेशन करवाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं स्टेप्स की कि कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है C4 फोटोसिंथेसिस के अंदर। सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द मेसोफिल सेल। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के अंदर आएगी। पेप कार्बोक्सिलेज फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड विद फास्फोइनोल पायरोवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। और एंजाइम कौन सा है? पेप कार्बोक्सिलेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ फिक्स करवा के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनवाएगा, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। एंड फोर्थ स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा एंड मेलेट ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल, और मेलेट को बंडल शीथ सेल के अंदर लेके आया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, यहाँ पर मेलेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा इसको रुबिस्को एंजाइम पकड़ के दोबारा से केल्विन साइकिल के अंदर फिक्स करवा देगा, और फिर सेम वही प्रोसेस होगा जो कि हमने C3 फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि C3 पाथवे दोनों प्लांट्स के अंदर चलता है, C3 एंड C4 दोनों प्लांट्स के अंदर चलता है, लेकिन यहाँ पर मेसोफिल सेल के अंदर चलता है और यहाँ पर बंडल शीथ सेल के अंदर चलता है फोटो रिस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मेलेट है, जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुई, रुबिस्को ने इसको पकड़ के दोबारा से केल्विन साइकिल के अंदर फिक्स कर दिया और ग्लूकोज की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर जो मेलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर, जिसके अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, और पायरोवेट को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाएगा फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, और यहाँ पर एक एटीपी का यूज होगा। एक एटीपी का यूज होगा, पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरोवेट, और दोबारा से ये साइकिल इसी तरह से चलेगा।